नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। इस भव्य समारोह में शामिल होने के लिए 7,000 से ज्यादा लोगों को न्योता दिया गया था, जबकि 3,000 वीवीआईपी लोगों को बुलावा दिया गया है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस समारोह के लिए आम लोगों से लेकर बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां काफी एक्साइटेड दिखाई दे रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों को न्योता भेजा गया है। इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन अपनी बेटी राशा के साथ सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने पहुंची थी, जिसकी कुछ फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने पहुंची रवीना और उनकी बेटी राशा ने अपने माथे पर महादेव का तिलक और चंदन लगाया हुआ है। फोटोज और वीडियोस में माँ बेटी की बेहद ही खास बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। रवीना टंडन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो और राशा सोमनाथ मंदिर में दर्शन करती दिखाई दे रही है। रवीना द्वारा शेयर की गई इस वीडियो में कई फोटोज हैं, जो फैंस को काफी पसंद आ रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए रवीना ने कैप्शन भी दिया है, जिसमें उन्होंने मंत्र भी लिखा है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मोक्षे मामृतात्। हर हर महादेव। बता दें कि रवीना टंडन की तरह उनकी बेटी राशा ने भी सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कई फोटोज शेयर की है। इस पर लोग अपने अपने रिएक्शंस भी दे रहे हैं। वैसे पहली बार नहीं है जब रवीना और राशा महादेव के दर्शन करने पहुंचे हो। पिछले साल दोनों केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। बता दें कि रवीना टंडन की बेटी राशा जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है। बताया जा रहा है कि वो डायरेक्टर अभिषेक कपूर की अनटाइटल्ड फिल्म में दिखाई देंगी। इस फिल्म में उनके साथ साथ अजय देवगन के भांजे आमन देवगन भी दिखाई देंगे। इस फिल्म के जरिए वो बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है। खबरें तो ये भी है कि राशा साउथ सुपरस्टार रामचरण के साथ भी काम कर रही है। डेब्यू करने से पहले ही एक्ट्रेस के हाथ में 2 फिल्में आ गई है। बात करें रवीना टंडन की, तो वो जल्द ही कर्मा कॉलिंग नाम की वेब सीरीज में दिखाई देने वाली है। एक्ट्रेस की ये सीरीज 26 जनवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। जो बोगे वो पाओगे, फलोगे, और उसका ही आपको अंत में जो आपके कर्म हैं वो ही पाओगे। उसी को एक अंडरलाइन करते हुए ये शो है, जिसके बारे में जिसको हम कर्मा कॉलिंग कहते हैं। एक्चुअली ये एक अडेप्टेशन है एक यूएस अमेरिकन शो का। एबीसी स्टूडियो का एक शो था रिवेंज। कर्मा कॉलिंग, जैसे कि हम सब जानते हैं, गीता का श्लोक रहा है कि जो बोगे वो पाओगे, फलोगे, और उसका ही आपको अंत में जो आपके कर्म हैं वो ही पाओगे। एंड उसी को एक अंडरलाइन करते हुए ये शो है, जिसके बारे में जिसको हम कर्मा कॉलिंग कहते हैं। एंड हम कर्म के बारे में ही बात कर रहे हैं इस शो में, कि जिस तरीके का आपका व्यवहार है, या जिस तरीके से आप चाहे आप नुकसान पहुंचाओ या आप अच्छा करो, जो भी आपके कर्म है वो कहीं ना कहीं ढूंढ के आपको वापस आपकी जिंदगी में आते ही हैं। तो यही जिंदगी है जहां आपको भुगतना पड़ता है। समझ टॉकिंग लाउडली। तो कर्मा कॉलिंग इसी के बारे में। एक्चुअली ये एक अडेप्टेशन है एक यूएस अमेरिकन शो का। एबीसी स्टूडियो का एक शो था रिवेंज, उसका ही ऑफिशियल अडेप्टेशन है, और जिसको हम कर्मा कॉलिंग कहते हैं। लेकिन ये हमारे धर्म के से इतना इन्वॉल्व है जिस तरीके के ये पूरा शो है, कि इट्स एक्चुअली सरप्राइजिंग कि पहले अमेरिका में बना। इट्स सरप्राइजिंग कि यू नो कि हमने एक कर्मा बेस्ड शो पहले क्यों नहीं बनाया। तो इंद्रानी कोठारी बहुत गुस्से में दिख रही है, प्रोमो से बहुत डेंजरस दिख रही है। रियल लाइफ में तो आप ऐसे नहीं लगते हो। एक्चुअली ये जो इंद्रानी का किरदार है, जो मैं पर्सनल लाइफ में हूँ, बहुत ही हटके है, उससे बहुत ही डिफरेंट है। तो थोड़ा कठिन था वो उसी इंद्रानी के कदम में चलना, उसके शूज में अपने आप को डालकर चलना। कभी कभी बहुत मीन भी हो जाती थी मैं इन दोनों बच्चों के साथ, लेकिन क्या करूं, अल्टीमेटली इट्स अ रोल, यू हैव टू डू इट।